बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के किनारे एक शांत और सुंदर आश्रम था। यहां महान ऋषि भृगु अपनी गुणी पत्नी पुलोमी के साथ रहते थे। उनका जीवन प्रेम, ज्ञान और गहरी तपस्या से परिपूर्ण था। आश्रम का हर कोना उनके प्रेम और देखभाल से जीवंत था। ऋषि भृगु अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते, जबकि पुलोमी आश्रम की व्यवस्था देखती, यज्ञ की तैयारी करती और जरूरतमंदों की सेवा करती। लेकिन दूर अंधेरे जंगलों में पुलोमन नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। वो पुलोमी की सुंदरता पर मोहित था और मानता था कि ऋषि भृगु से पहले उसका विवाह पुलोमी से तय हुआ था। ईर्ष्या की आग में जलता हुआ वो उसे पाने का अवसर तलाश रहा था। एक दिन पुलोमन ने फैसला किया कि वो और इंतजार नहीं करेगा। वो अपने भयानक रथ पर सवार होकर भृगु के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके मार्ग में पड़ने वाले पेड़ पौधे मुरझा गए और जानवर डरकर भाग गए। उस दिन ऋषि भृगु सुबह की प्रार्थना के लिए नदी पर गए हुए थे। पुलोमी आश्रम में अकेली थी, अपने आने वाले बच्चे के लिए सुंदर वस्त्र सिल रही थी। तभी आश्रम के द्वार पर एक भयावह छाया पड़ी। पुलोमन आश्रम में घुस आया। उसने पुलोमी से कहा, सुंदरी, तुम मेरी हो। ऋषि भृगु ने तुम्हें मुझसे धोखे से छीना है। अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। पुलोमी का दिल डर से कांप उठा। भयभीत पुलोमी ने मदद के लिए आश्रम की पवित्र अग्निदेव को पुकारा। उसने अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, आप सब कुछ देखते हैं, आप सत्य के साक्षी हैं, कृपया सच बताइए, मैं किसकी पत्नी हूं? राक्षस ने भी अग्निदेव से सत्य प्रकट करने की मांग की। अग्निदेव एक दुविधा में पड़ गए। वो सत्य से बंधे थे, लेकिन वो आने वाले संकट को भी देख सकते थे। एक क्षण के मौन के बाद उन्होंने घोषणा की, पुलोमी का विवाह पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ ऋषि भृगु से हुआ है। वो उनकी धर्मपत्नी है। सच्चाई जानकर पुलोमन का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने अपना असली, विशाल और भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके नुकीले दांत किसी खंजर की तरह दिख रहे थे। उस भयानक रूप को देखकर पुलोमी चीख पड़ी। राक्षस ने एक झटके में गर्भवती पुलोमी को अपनी मजबूत भुजाओं में उठा लिया। पुलोमी ने संघर्ष किया, लेकिन उसकी शक्ति राक्षस के सामने कुछ भी नहीं थी। पुलोमन उसे घसीटते हुए आश्रम से बाहर घने और अंधेरे जंगल की ओर ले जाने लगा। पुलोमी की मदद की पुकार जंगल के सन्नाटे में खो गई। इस असहनीय आतंक और भय के कारण पुलोमी को समय से पहले ही प्रसव पीड़ा होने लगी। जंगल के बीचों बीच उस घोर संकट की घड़ी में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन यह कोई साधारण शिशु नहीं था। वो सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके जन्म लेते ही चारों ओर एक ऐसा दिव्य प्रकाश फैल गया, जिसने पूरे जंगल को दिन की तरह रोशन कर दिया। उसका नाम च्यवन रखा गया, जिसका अर्थ है जो अपने स्थान से गिरा हो। शिशु च्यवन के शरीर से निकलने वाला तेज इतना शक्तिशाली था कि राक्षस पुलोमन उसे सहन नहीं कर सका। जैसे ही प्रकाश ने उसे छुआ, वो दर्द से चिल्लाया और जलकर राख के ढेर में बदल गया। खतरा टल गया था। पुलोमी ने अपने चमत्कारी पुत्र को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो सुरक्षित था। लेकिन फिर जो कुछ भी हुआ था, उसका पूरा भार उनके दिल पर आ पड़ा। उनका दुख इतना गहरा था कि उनके आंसू एक अविरल धारा में बहने लगे। उनके आंसुओं से एक नदी बह निकली, जिसे बाद में बाहुदा नदी के नाम से जाना गया। जब ऋषि भृगु अपनी प्रार्थना समाप्त करके आश्रम लौटे, तो उन्होंने उसे वीरान पाया। चिंतित होकर वो अपनी पत्नी को पुकारने लगे। उन्होंने पुलोमी को नदी के किनारे अपने नवजात पुत्र को गोद में लिए रोते हुए पाया। पुलोमी ने रोते हुए सारी भयानक घटना सुनाई। यह सुनकर ऋषि भृगु का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उनका क्रोध उस पर था जिसने इस त्रासदी को संभव बनाया, माइनस अग्निदेव, जिन्होंने सत्य बोला था। भृगु वापस आश्रम की यज्ञशाला में गए। वह जलती हुई पवित्र अग्नि के सामने खड़े हो गए और उनका स्वर गरज उठा, अग्निदेव, तुम्हारे सच ने मेरी पत्नी को खतरे में डाल दिया। तुमने एक साक्षी के बजाय एक अपराधी की तरह काम किया है। क्रोध में भृगु ने अग्निदेव को श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। तुम पवित्र और अपवित्र सब कुछ भस्म कर दोगे। श्राप के प्रभाव से अग्निदेव कांप उठे। तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनका शांत और सौम्य चेहरा देखकर ऋषि भृगु का क्रोध कुछ कम हुआ। ब्रह्मा जी ने समझाया, हे भृगु, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं।
अग्निदेव सब कुछ भस्म करेंगे, लेकिन उनकी ज्वालाएं सब कुछ शुद्ध भी कर देंगी। वो देवताओं तक यज्ञ की आहुतियों को पहुंचाने वाले पवित्र दूत बनेंगे। ये सुनकर ऋषि भृगु को शांति मिली। वो अपने आश्रम लौट आए और अपनी पत्नी और तेजस्वी पुत्र च्यवन के साथ एक नया जीवन शुरू किया।